प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, क्योंकि आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। ये दोस्तों क्लास है वो गागर में सागर भरने वाली क्लास है, मतलब बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। मेरे साथियों क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, रामायण के जो वाल्मीकि है ना, उन्होंने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया। मरु राज्य, मरु कांतार, राजपुताना, कृष्किंदा। तो यहां पर मरु कांतार आएगा, ठीक है ना। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरु कांतार नाम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना। राजस्थान में अगर संभागों की बात करें तो 7वां संभाग कौन सा बना है, तो भरतपुर राजस्थान का क्या बना है साथियों, 7वां संभाग बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार है ना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो वो है उड़िया का पठार। अब मुझे बताओ उड़िया का पठार है कहां पर, सिरोही में, पाली में, जालोर में, राजसमंद में। तो उड़िया का पठार है वो सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न आपके सामने, जून जुलाई के महीने में किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। दोस्तों कमेंट करना है आपको, जून और जुलाई के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां हैं वो कहां चलती है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। तो देखिए जून और जुलाई के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है गंगानगर में। जो भी गंगानगर कमेंट कर रहा है, गंगानगर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, अगला पूछा है कि गागरोन किला, यहां पर आपको बताना है गागरोन का किला है वो किन किन नदियों के संगम पे बना हुआ है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों, गागरोन किला किन किन नदियों के संगम पे है। काली सिंध व चंबल, आऊ और काली सिंध, चंबल और आऊ, आऊ या निमाज। तो गागरोन किला दोस्तों बना हुआ है ये काली सिंध और आऊ के संगम पे बना हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। ये गागरोन दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस दुर्ग को राजस्थान का जल दुर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, माई नदी का किनारा कहलाता है। माई का जो किनारा है ना उसे क्या कहते हैं, छप्पन, देवल, कांठल या थली। माई नदी को विद्यार्थियों आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, ठीक है, हाँ जी। और दोस्तों इसकी अगर बात करें कि इसका जो किनारा है वो क्या कहलाता है, तो कांठल। माई का किनारा है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, इसरदा बांध किस नदी में निर्मित है। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। इसरदा बांध किस नदी पर है, बनास पर है, काली सिंध पर, पार्वती पर, रूपारेल पर। सभी विद्यार्थियों के कमेंट देखे जा रहे हैं, फटाफट तरीके से एक बार कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल इस सरदा बांध के बारे में बताना है तो ये अपने बनास नदी पर। जो भी बनास कमेंट कर रहा है, बनास ऑप्शन आपका राइट है। अगला है जयसमल झील कहाँ पर है। जयसमल दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसे झील है विद्यार्थियों, मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे जयसमल झील है वो कहाँ पर है, जयपुर, सलूम्बर, जोधपुर, राजसमंद। तो बिल्कुल अभी वर्तमान में अगर बात करें विद्यार्थियों तो ये सलूम्बर के अंतर्गत है। अगर सलूम्बर ऑप्शन में ना मिले तो आप क्या करना, उदयपुर को सही कर देना, ठीक है ना। और वैसे आपको पता है उदयपुर को राजस्थान में क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा मेरे विद्यार्थियों, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था। देखो खेजड़ली का आंदोलन है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कमेंट करना है बिल्कुल कि खेजड़ली आंदोलन में अपना जीवन का बलिदान किसने दिया था। पद्मनी देवी, कर्मा देवी, मीना देवी, अमृत देवी। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, अमृत देवी बिश्नोई। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विद्यार्थियों पेड़ों के लिए अपनी जान तक दे दी थी, ठीक है ना। इन्होंने कहा था सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब एक सिर कटने के बाद अगर कोई वृक्ष बचता है ना तो भी ये क्या है, सस्ता सौदा है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है। जैसलमेर बाड़मेर, बाड़मेर जालोर, जैसलमेर जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे, तो क्लास को ध्यान से देख लेना बिल्कुल। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में पूछा है कि ये कहाँ पर है,
सबके कमेंट देख रहा हूँ मैं, फटाफट तरीके से यहाँ पर सबके कमेंट आने चाहिए। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। हाँ जी, तो ये दोस्तों कहाँ पर है अपना, जैसलमेर और बाड़मेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में, वन विहार धौलपुर में, फुलवारी किनार उदयपुर में, केला देवी भरतपुर में। तो आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों, केला देवी है ना, ये केला देवी है वो कहाँ पर है, बिल्कुल केला देवी है वो करौली में है। कहाँ पर है दोस्तों, करौली में। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर केवला देव होता है ना, केवला देव, तो केवला देव कहाँ पर है, वो भरतपुर में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, गजनेर अभ्यारण्य किस जिले में है। गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों है वो आपको बताना है कहाँ पर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर। तो गजनेर अभ्यारण्य है वो अपने बीकानेर के अंतर्गत है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, सोयाबीन उत्पादक जिला है, मतलब राजस्थान के अंदर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बारा, जालोर, हनुमानगढ़, बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन अगर आपसे पूछे कहाँ से होता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है। तो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है। चलिए, बहुत शानदार। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे कि कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा, सोयाबीन उत्पादक है वो अपना बारा, हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, रेंगती मृत्यु क्या है, कमेंट करेंगे दोस्तों। रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, मृदा में उर्वरता का ह्रास होना, वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। रेंगती मृत्यु दोस्तों किससे कहा जाता है, मृदा में उर्वरता का ह्रास होना, इसे क्या कहते हैं साथियों, रेंगती मृत्यु कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है, कमेंट करेंगे साथियों। जोगी महल है वो किस अभ्यारण्य में है दोस्तों, वन विहार अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी उद्यान। देखो, केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये अपने भरतपुर में है दोस्तों। और जोगी महल की अगर बात करें ना, तो ये किस में है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, तो ये अपने दोस्तों किस में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, दीपावली का 7 दिन का दोस्तों स्पेशल ऑफर आ चुका है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको सारे दोस्तों कोर्सों में भारी छूट देखने को मिलने वाली है। बीएसटीसी कोर्स दोस्तों कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, नया कोर्स, साथ में 16 साल के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी पुराने पेपरों की। ठीक है, तो इस कोर्स की प्राइस जब रहेगी मात्र 555 रुपये। ये ऑफर दोस्तों है वो 22 अक्टूबर तक वैलिड है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। सीईटी कोर्स मात्र 501 रुपये में, ठीक है ना। हाईकोर्ट का कोर्स मात्र 255 रुपये में और रीट का 777 में। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, किसी भी प्रकार को अगर आपका कोर्स चाहिए तो क्या करें, आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से दोस्तों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है मेरे साथियों, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है, चीतल की मातृभूमि किस अभियान को माना जाता है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आप सभी विद्यार्थी। यहाँ पर चीतल की मातृभूमि है वो किस अभियान को माना जाता है, दर्रा, केवलादेव, सीता माता या सरिस्का। देखो, केवलादेव अपने भरतपुर में है, सीता माता कहाँ पर है दोस्तों, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में, और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, दर्रा कोटा में। तो फटाफट कमेंट करेंगे, चीतल की मातृभूमि किससे माना जाता है, वो मानते हैं सीता माता को। सीता माता ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ग्रासिया राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं दोस्तों, 12 जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि इनके गांव का जो लीडर होता है, मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं, कोतवाल, गमेती, घोर या सेलोत। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। ग्रासियों का अगर पूछे कुंभ कौन सा मेला है तो सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी मेला दोस्तों कहाँ भरता है, केलवाड़ा 12 में। इस मेले को क्या कहते हैं, ग्रासियों का कुंभ कहते हैं। और यहाँ पर अगर पूछे आपसे कि ग्रासियों के जो मुखिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेलोत। सेलोत यहाँ पाल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है। भूगोल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ से निकलता है, ब्यावर, खेतड़ी, डेगाना, देबारी।
तो राजस्थान में टंगस्टन की खान है दोस्तों डेगाना नागौर में। कहां पर है? डेगाना नागौर में क्या है दोस्तों? टंगस्टन की खान है। अगला सवाल, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां पर स्थापित किया गया है? हाथी गांव जो कि दोस्तों क्या है? एक पर्यटन स्थल है। ये कहां पर है? ये आपको बताना है। बढ़िया तरीके से सभी कमेंट करेंगे। देखिए, कोंडागांव, कुक्कुस, रामगढ़ या सांगानेर या नाहरगढ़, तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? सरगासुली कहां पर है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करेंगे। सरगासुली है वो कहां पर है? तो ये सरगासुली अपने दोस्तों जयपुर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है डबोक वाइडा कहां पर है? डबोक वाइडा की अगर बात की जाए तो फटाफट कमेंट करेंगे। मारना प्रताप वाइडा, डबोक वाइडा, ठीक है ना, सांगानेर वाइडा। सांगानेर तो अपना अंतर्राष्ट्रीय वाइडा है जो कि कहां पर है विद्यार्थियों? जयपुर के अंतर्गत है, ठीक है ना। रातानाडा वाइडा है वो अपने जोधपुर के अंतर्गत है, ठीक है। बट डबोक वाइडा कहां पर है? ये उदयपुर में है दोस्तों। इसको राणा प्रताप वाइडा भी कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा रंग महल कहां पर है दोस्तों? रंग महल के बारे में पूछा, इतिहास का प्रश्न है, तो फटाफट कमेंट करके बता देंगे। रंग महल सभ्यता या रंग महल का अगर आपसे पूछे तो यहां पर कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा? तो रंग महल हनुमानगढ़ में। साथ में अगर पूछे कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों वो भी कहां पर है? वो भी हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अगला सवाल, कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के कांठे पर है? तो ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है, घग्गर दोस्तों। घग्गर को क्या बोलते हैं? राजस्थान की मर्त नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा साथियों? अगला पूछा बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से भी पूर्व का माना जाता है, ये कहां पर है? यहां पर आपको बताना है बड़ली का शिलालेख है वो कहां पर है साथियों? बड़ली का शिलालेख कहां पर है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बड़ली का शिलालेख अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो कहां पर दोस्तों है? अजमेर में। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से हिंदुआ सूरज की उपाधि किसने धारण की थी? यहां पर कमेंट करना है हिंदुआ सूरज की उपाधि दोस्तों किसने धारण की थी? गोयल ने, बप्पा रावल ने, खुमान प्रथम ने या शक्ति कुमार ने? तो हिंदुआ सूरज की उपाधि दोस्तों धारण की थी बप्पा रावल ने। किसने की थी? बप्पा रावल ने। अगला सवाल आपके सामने, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? देखो, कुंभा ने मेवाड़ में कितने दोस्तों दुर्ग बनाए थे? 32+ दुर्गों का निर्माण करवाया था, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों बात करें कुंभा के बारे में, तो कुंभा जब दोस्तों शासनकाल में था ना, जब कुंभा राजा था, सब शासन कर रहा था, उस समय चित्तौड़ का वास्तुकार था वो कौन था दोस्तों? वो था मंडन, जो कि आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, मंडन ने क्या किया था दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो, जब हल्दीघाटी का दोस्तों हुआ था 1576 में, उसमें आपको बताना है कि एक तरफ तो कौन था दोस्तों? एक तरफ तो महाराणा प्रताप थे, बट अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, अकबर की सेना का जो नेता था वो कौन था दोस्तों? मान सिंह प्रथम था, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा विद्यार्थियों, इजलास खास का गठन किया गया था। इजलास खास दोस्तों इसका गठन किसने किया था ये आपको बताना है। तो इजलास खास का गठन किया था सज्जन सिंह ने। किसने किया दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह ने। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कंटिन्यू ऐसी क्लासें मिलती रहे। अगला सवाल है, किससे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या मारवाड़ का प्रताप आप कह सकते हो, ठीक है। तो मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, राव चंद्रसेन या राव मालदेव? तो राव चंद्रसेन दोस्तों कहाँ का था? मारवाड़ का शासक। कहाँ का था ये दोस्तों? मारवाड़ का शासक था, और इसे क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार दोस्तों मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगलों से सामना किया था, उसी प्रकार मारवाड़ में मुगलों से दोस्तों टक्कर लेने वाला कौन था? वो था राव चंद्रसेन। तो उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी दोस्तों? देखो, अगर बूंदी की बात करें, बूंदी का ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने क्या किया था दोस्तों? अंग्रेजों के साथ में संधि कर दी थी। तो बात विष्णु सिंह हाड़ा। कौन था? विष्णु सिंह हाड़ा, ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील दोस्तों कहां पर है? अजमेर में है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध झील है, ठीक है ना। आना सागर झील का निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था, तो इस झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा विद्यार्थियों, 18 शताब्दी की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? देखो, जब भी प्रश्न आता क्रांति से, क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों? राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत हुई थी कहां से? नसीराबाद छावनी से हुई थी। वहीं अगर बात करें कि इस समय धौलपुर का क्रांति के समय दोस्तों धौलपुर का शासक कौन था,
भगवंत सिंह था। ठीक है। सम सभा की स्थापना किसने की थी? सम सभा दोस्तों 1883 वाली। ठीक है ना। गुरु गोविंद दोस्तों क्या किया था? भील समाज या जो भी पिछड़े वर्ग है उनको उत्थान के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या किया विद्यार्थी? इन्होंने सम सभा की स्थापना की थी। सम सभा है, भगत पंथ है, ये किसने चलाए थे? गुरु गोविंद ने चलाए थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है त्याग भूमि के संपादक कौन थे? एक समाचार पत्र है त्याग भूमि। समाचार पत्र का नाम क्या है दोस्तों? त्याग भूमि। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन या संपादक दोस्तों किसने करवाया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन किसने किया था? देखो नाम से स्पष्ट है, मारवाड़ क्षेत्र की बात की जा रही है, तो यहां पर कौन आएगा? मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन किया था जयनारायण व्यास ने। किसने किया दोस्तों? जयनारायण व्यास ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है विद्यार्थियों, जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता कौन थे? देखो राजस्थान के कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी है जिन्होंने क्या किया दोस्तों, अपनी मांग या अपनी हट को दोस्तों पूर्ण करने के लिए यहाँ पर दोस्तों लोगों के यहाँ समाज को जागरूक और समाज के हित के लिए दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, खुद जेल में जिंदा जल गए थे। तो वो कौन थे अपने, वो आपको बताना है। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी दोस्तों कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आएगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? देखो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था और एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा है? मत्स्य संघ है। ठीक है। और इसकी राजधानी दोस्तों किससे बनाया गया था? अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है, अलवर राइट है। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कमेंट करेंगे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों, वो अपना था बलदेव राम मिर्दा। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राम शनि संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। बिल्कुल राजस्थानी भाषा का प्रश्न आपसे पूछा है कि जो राम शनि संप्रदाय ये क्या करते हैं विद्यार्थियों, ये फुलडोल महोत्सव मनाते हैं। राम शनि संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा के अंतर्गत है और ये अपना फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? शाहपुरा में मनाते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल है, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो अगर मुकाम की बात की जाए दोस्तों तो मुकाम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुकाम दोस्तों बिश्नोई का धार्मिक स्थल है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। और जिसने भी दोस्तों कोर्स परचेस नहीं किया है, स्पेशल तरीके से पढ़ाई करना चाहता है, तो देखो आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी। बढ़िया तरीके से नए सिलेबस के अनुसार दोस्तों आपको हमारा A to Z कोर्स मिलने वाला है। BSTC 2026 टारगेट रखा गया है। ये ऑफर दोस्तों मात्र 22 अक्टूबर तक है, उसके बाद ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है। प्राइस बढ़ जाएगी, तो इससे बार कुछ नहीं है दोस्तों। बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लो। 555 में आपको संपूर्ण कोर्स दिया जा रहा है। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट और पुराने 16 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है। तो प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है विद्यार्थियों। और अगर आप इस वीडियो को 22 अक्टूबर के बाद देख रहे हो तो इसकी प्राइस है दोस्तों कितनी हो जाएगी? 699 हो जाएगी फिर से। ठीक है। तो भी आप ज्वाइन कराना, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये क्लास आपको कैसे लगी। अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।